ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों को आप फोटो कॉपी करा सकते हैं, अपने साथ स्टोर रख सकते हैं और इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। अब तक हम साथियों पढ़ चुके हैं वेंचुरीमीटर किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या मेजरमेंट होते हैं, क्या डिज़ाइन होता है। साथियों, इसका वेंचुरीमीटर के बारे में बेसिक जानकारी होती है, कौन कौन सी टर्म इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमने जान लिया था वेंचुरीमीटर से किस प्रकार डिस्चार्ज हम निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। साथियों, यदि हमें क्रॉस सेक्शन पता हो तो उनसे हम निकाल सकते हैं। साथियों, ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला आया था अपना। एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए भी साथियों यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्चुअल डिस्चार्ज, जो कि क्यू डैश के बराबर होगा। ये कितना होगा साथियों? जो क्यू डैश है एक्चुअल डिस्चार्ज से कम होगा। साथियों, जैसा बताया था आपको पिछली वीडियो में, एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट लगा देंगे। सी डी इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज का कोफिशिएंट है साथियों। जो बताया था आपको, लॉसेज की वजह से कुछ उसमें कमी आ जाती है साथियों। एक्चुअल डिस्चार्ज हमें जो थ्योरेटिकल प्रूव हुआ था साथियों, जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, उससे कुछ कम होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.95 से 0.99 तक इसके बराबर ये कम हो सकती है साथियों। इस प्रकार से क्यू आइडियल डिस्चार्ज था, क्यू डैश अपना एक्चुअल डिस्चार्ज प्राप्त हो जाएगा। ये अपना ओरिजिनल जो डिस्चार्ज है, अपना आइडियल डिस्चार्ज से आप कह सकते हैं, उसका फॉर्मूला प्राप्त हो गया था। अब इसमें सारी टर्म आपको पता है, A1 A2 क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होते हैं साथियों, 2G ये सब पता है आपको साथियों। तो इस प्रकार इसमें एक टर्म आती है डेल एच पी, जो कि पिजोमेट्रिक हेड होता है साथियों। इसे हम किस प्रकार मेजरमेंट करते हैं, किस प्रकार निकालते हैं, किसके लिए क्या होता है, इस पर हम स्टडी करने वाले हैं। डिटेल स्टडी इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों। यहाँ पर आप डिटेल स्टडी के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं किस प्रकार निकाला जाता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू दी जा रही है, मेजरमेंट ऑफ पिजोमेट्रिक हेड डिफरेंस, जो कि डेल एच पी से एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर्मूले में आ रहा है साथियों, तो HP1 माइनस HP2 इस प्रकार इसे लिखा जाता है बाई पिजोमीटर्स। हम पिजोमीटर से यदि डिस्चार्ज निकालना चाहते हैं, इंक्लाइंड हो सकता है, आपका वेंचुरीमीटर है तो उसमें इस प्रकार से कुछ जो आप पिजोमीटर लगाएंगे साथियों, उसमें राइज या फॉल होता है। इस प्रकार से प्रेशर डिफरेंस है साथियों। अब इसमें जो डिफरेंस होगा, मान लेते हैं एक अपना पिजोमीटर में फ्लूइड इतना ऊपर राइज करता है साथियों, दूसरा इतना करता है, तो इस प्रकार जो इनका अंतर होगा वो पिजोमेट्रिक हेड में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर पिजोमेट्रिक हेड के लिए जो इस प्रकार से डेल एच पी कितना होगा, एच के बराबर होगा साथियों। एच कितना है, जो ये डिफरेंस है, इसको आप एच बोलेंगे। यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं, यह छोटा डायग्राम बना हुआ है। इस प्रकार यहाँ राइज हो रहा है, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उसको एच से एक्सप्रेस किया जा रहा है, जो फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाला है साथियों। यदि आप पिजोमीटर से इस्तेमाल कर रहे हैं, पिजोमीटर हैज डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड्स इनटू पिजोमीटर्स। यहाँ पर डेल एच पी आप डिस्चार्ज मेजरमेंट ले रहे हैं वेंचुरीमीटर में, और पिजोमीटर आपने लगा रखे हैं दो साथियों इस प्रकार से, जो कि नली होती है, ट्यूब होती है। उनमें जो अंतर होगा साथियों, वो यहाँ पर डेल एच पी की जगह हम इस्तेमाल कर कर आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। यदि इस प्रकार आपने यूट्यूब मैनोमीटर लगा रखा है या डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा रखा है, तो वहाँ पर डेल एच पी की वैल्यू क्या होगी साथियों? इस प्रकार से आपका वेंचुरीमीटर हो सकता है, या ओरिजेंटल हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है साथियों, किसी भी एंगल पर हो सकता है। डिस्चार्ज में कोई अंतर नहीं आता है साथियों, डिस्चार्ज उतना ही होता है। तो यहाँ पर ये अपना इस प्रकार से यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ, तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसमें इतना साथियों राइज कर जाता है, ये अपना बेसिक लेवल होगा। तो इस प्रकार से मैनोमेट्रिक फ्लूइड में ये जो डिफरेंस आएगा साथियों, इसकी राइट लिम्ब में ये डिफरेंस है, ये x3 मान लेते हैं साथियों। ये डिफरेंस इस पॉइंट पर x1 प्रदर्शित कर रखा है, और इस पॉइंट और दोनों पॉइंटों के बीच में जो आपने यूट्यूब मैनोमीटर लगा रखा है, उसमें x2 ये डिफरेंस है। और साथियों इस लेवल से इस पॉइंट तक मिलने वाला x3 डिस्टेंस है। तो आप कह सकते हैं जो ये डिस्टेंस है, ये डेल एच पी की जगह इस्तेमाल होने वाला है। ये आप कह सकते हैं जो ये डिस्टेंस है x3, ये h के बराबर इस्तेमाल होने वाली है। यहाँ पर हम डेल एच पी की जगह लिखेंगे फिर साथियों रो एम माइनस रो एफ डिवाइडेड बाई रो एफ, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको h से साथियों। ये वैल्यू आप डिटेल में ड्राइव करना चाहते हैं साथियों, तो आप यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ें किस प्रकार ये आप आसानी से वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर पढ़ रखे हैं, यूट्यूब पिजोमीटर सारे डिटेल में पढ़ रखे हैं साथियों, वो आप बेसिक से पढ़ें तो आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे, वैल्यू कहाँ से आती है, किस प्रकार से आती है। हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है। आप चाहें डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रेफरेंस दिया हुआ है, टू डिटेल स्टडी गो टू पेज 47, वहाँ पर जाएँ, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा साथियों, वहाँ से आप स्टडी करते आएँ। इस प्रकार से साथियों यहाँ आपको पता चल गया, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी होती है, फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी होती है।
इस प्रकार साथियों यूट्यूब मैनोमीटर के लिए, जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है, उसके लिए DLHP हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, एक हेयर H इज इक्वल टू मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफरेंस एट, जो ये है साथियों मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफरेंस है, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर हम H के रूप में। इस प्रकार से DLHP की जगह कंप्लीट वैल्यू रखेंगे, हम लिख देंगे साथियों, और इसमें ये वैल्यू रखेंगे। आपको बता दिया डेंसिटी है साथियों, इनका अंतर है डिवाइड बाय फ्लूइड की डेंसिटी और H जो कि हाइट होती है। इस प्रकार से ये है अपना ओरिएंटेशन है ऑफ बेंचोमीटर डजेंट मैटर टू डिस्चार्ज, ओरिएंटेशन ऑफ बेंचोमीटर डजेंट मैटर टू डिस्चार्ज। जो ओरिएंटेशन है इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, किसी प्रकार से हो सकता है अपना बेंचोमीटर, उससे डिस्चार्ज पर कोई अंतर नहीं आने वाला है। इस प्रकार आप देखें बेंचोमीटर फ्लो हो रहा है, इसको आप ऊपर कर देंगे तो भी फ्लो हो रहा है साथियों। और हम जानते हैं इसका क्रॉस सेक्शन कम ज़्यादा कर दिया जाए तो भी डिस्चार्ज पर कुछ फर्क नहीं आता है, वेलोसिटी में चेंज आ जाता है साथियों, डिस्चार्ज अपना उतना एक नियत बना रहता है कांस्टेंट। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। यदि आपको थर्ड कंडीशन मिल जाए साथियों, वाई इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इस प्रकार से आपको इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर मिल जाए, इसमें हम जानते हैं लाइट फ्लूइड भरा होता है ऊपर साथियों। इसमें जो यूट्यूब मैनोमीटर है उसमें हैवी अपना डेंसिटी वाला होता है, इसमें लाइट डेंसिटी वाला फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेस देन ये फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उससे कम डेंसिटी वाला फ्लूइड होता है। तो इसमें DLHP की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, DLHP इज इक्वल टू, यहाँ पर साथियों जो पहले M था उसमें से कम वैल्यू निकाली जा रही थी, आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं, ये डेंसिटी हाई होती है या फिर हैवी डेंसिटी माइनस लेस डेंसिटी वाला फ्लूइड होता है, डिवाइड बाय फ्लूइड डेंसिटी होती है। इस प्रकार इसे आप याद रख सकते हैं। तो ये साथियों अपने इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर के लिए वैल्यू इस्तेमाल होने वाली है। जैसा अभी आपको बताया था, डिटेल स्टडी आप करना चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, किस प्रकार होता है, आप निकालना चाहते हैं वैल्यू किस प्रकार आती है साथियों, तो आपको प्रेशर मेजरमेंट लेने होंगे, किस प्रकार से प्रेशर बैलेंस किए जाते हैं, उनका बैलेंस करेंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी साथियों। और ये वैल्यू आप डिटेल में स्टडी करने के लिए जा सकते हैं पेज 47 से, वहाँ से आप जो अपने मैनोमीटर हैं, पिजोमीटर हैं या डिफरेंशियल पिजोमीटर, मैनोमीटर, ये सारी डिटेल में स्टडी करते हुए आप ये वैल्यू आसानी से ड्राइव कर सकते हैं साथियों। जैसा आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एक्सप्रेशन फॉर एक्चुअल डिस्चार्ज, जैसा कि हम जानते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है साथियों आइडियल डिस्चार्ज से कम होता है, क्योंकि कुछ लॉसेज होते हैं। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में हम फुल वैल्यू लेकर चलते हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलते हैं, इसलिए यदि आपको एक्चुअल डिस्चार्ज चाहिए तो उसमें कुछ कोएफिशिएंट ऐड कर देते हैं, इससे साथियों हमें एक्चुअल डिस्चार्ज प्राप्त हो जाता है। एक्चुअल डिस्चार्ज 1 से कम होता है साथियों, मैक्सिमम 1 हो सकता है। यदि आपको कहीं दिया नहीं होता है तो आप इसे 1 मानकर स्टडी करेंगे, क्यू क्यू बराबर हो जाएंगे, क्यू डैश क्यू बराबर। लेकिन यदि ये वैल्यू आपको दी हुई है तो उसका इस्तेमाल करते हो इस प्रकार आप उस डिस्चार्ज से, जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है उससे आप मल्टीप्लाई कर एक्चुअल डिस्चार्ज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें ये वैल्यू भी आपको ड्राइव कर बताई जाए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट आपके बहुत ज़्यादा आएंगे तो आपके लिए हम तैयार हैं ये सब करने के लिए। जैसा साथियों आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस प्रकार से कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पार्ट क्यों होते हैं, इनका क्या रोल होता है, वाई दी डाइवर्जिंग सेक्शन इज लॉन्गर फॉर ए वेंचुरीमीटर, ये सब आंसर आपको पहले भी दिए जा चुके हैं। अब और कुछ डिटेल में एक्सप्रेशन या फिर आप कहें और बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी जिसे आप समझ सकें साथियों, वो भी आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। हर सवाल के जवाब के लिए आप ज़रूरी है साथियों सीरीज़ एंजॉय करते रहें, और आप कुछ जो बेसिक पॉइंट बताए जाते हैं स्टार्टिंग से पिछली वीडियोस देखते हुए आएँ तो आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर भी कुछ रह जाता है साथियों तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। अब चाहें स्पेशल कॉन्टैक्ट कर किसी प्रॉब्लम का स्पेशल सॉल्यूशन तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।